जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे जो डिस्कस करने वाले उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उसके लॉज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम, वो होता है 6 रूल्स ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड 2 रूल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट होगा हमारा 6 रूल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड द 2 रूल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द पावर ऑफ लेंस। उसके बाद जितना हमने ये पढ़ा है उसके ऊपर जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए जो कि डायरेक्टली हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे, जैसे कि मिरर के बारे में, लेंस के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसके अंदर हम मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ वेरी आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा मेरी तरफ से, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे एग्जाम में और जिसकी वजह से आपके एग्जाम प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से सॉल्व। अब हम आगे बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन किसे कहा जा सकता है? तो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन अ लाइट रे बाउंस बैक फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ सेम मीडियम कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एक लाइट रे यहाँ से आई है और वो बाउंस बैक उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? बाउंस बैक, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, when light ray passes through one medium to the another medium then the light ray bend at a point, और उसे हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, या हमारे पास एक ग्लास है, अगर हमने लाइट रे यहां से पास करवाई सो दे कैन पास थ्रू आउट द ग्लास। ठीक है, सो ग्लास से वो एक एंगल से बेंड होगी। जब वो एंटर होगी ग्लास के अंदर सो एक पर्टिकुलर एंगल से वो बेंड हो जाएगी। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब आगे हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन में जो होता है कि अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिरर्स की। ठीक है, और टाइप ऑफ मिरर्स के बाद हम बात करते हैं लेंसेज की। जो हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन की हम जब बात करते हैं उसको तो हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। उसके बाद स्फेरिकल मिरर के अंदर आता है कॉन्वेक्स मिरर और द कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, सो रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे दो लेंस के बारे में। एक होता है अपना कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा एक मिरर है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज बनाती है। ठीक है, और उसके साथ ही बात करेंगे तो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। उसके साथ हम बात करेंगे कि यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक लाइट रे हमने यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइट रे आई है और वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में यहाँ से इस साइड पे रिफ्लेक्ट हुई, बाहर गई है। तो इसे हम कह सकते हैं जैसे जो लाइट यहाँ से आई है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो कि हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, ये जो आई है इसे कहेंगे इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट हुई है उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, सो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्ट रे। ठीक है, और इन दोनों को जो बीच से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दिस इज इमेजिनरी, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। इसे हम कहेंगे नॉर्मल, जो कि हमें ये दो एंगल देता है। जो आई वाला एंगल, जो फर्स्ट एंगल होगा जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि हम डिनोट करते हैं आई से। और जो सेकंड एंगल बनेगा बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में ये I is equal to R। इसका मतलब होता है जो एंगल इंसिडेंट एंगल होगा वही सेम रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं I is equal to R। उसी तरीके से हम बात करते हैं आगे, तो हमारे पास और एक इमेज है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक मिरर हमने लगाया हुआ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो हमारी इमेज फॉर्म होगी उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट होगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। सो यहाँ से जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, यहाँ से आएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। सो यहाँ पे हमारा बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट,
यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इस प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है, इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब जो साइज इमेज की होगी वही, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही होगी हमारे इमेज की साइज। मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होगी एट इक्वल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा, उसके हिसाब से साइज भी ऑब्जेक्ट की कम ज्यादा होती है। हमारे पास थर्ड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितनी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। जितना पास मिरर के पास इमेज ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पास में हमारी इमेज बनेगी। जितनी दूर ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी दूर हमारी इमेज की डिस्टेंस भी जाएगा। तो साइज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा फोर्थ है, लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लैटरल इन्वर्जन होता है, जो कि हम देखते हैं कि मिरर में हमें कुछ चीजें उल्टी दिखाई पड़ती है, ठीक है। जो कि हमने जैसे एम्बुलेंस का नाम होता है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है उल्टी लिखी जाती है किसी भी व्हीकल पे, किसी भी एम्बुलेंस पे, सो वो हमें सीधी दिखाई पड़ती है हमारे मिरर में। उसी एक फेनोमेना को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट इन द इमेज। मतलब जो भी लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट होगा वो हमें राइट फॉर्म में दिखाई देगा, राइट साइड में दिखाई देगा मिरर्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब जो ये प्लेन मिरर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इमेज ये फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर वाला, मैग्निफिकेशन इज +1। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन होता है जो मिरर का वो +1 होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मींस इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट एंड इट इरेक्ट। मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज +1 इन अ प्लेन मिरर्स। सो नेक्स्ट, मल्टीपल इमेज आर फॉर्म व्हेन 2 मिरर्स आर यूज्ड। मतलब अगर हम 2 मिरर यूज करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है। ये सारी हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। जब भी आपको एमसीक्यूज में कोई दिक्कत आती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रिवाइज कर लेना, आपकी दिक्कत सारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द मिरर्स। उसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आज प्लेन मिरर की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं मिरर एज अ पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब लाइक अपने बाथरूम, वॉशरूम या फिर अपने अलग अलग जगहों पे शेविंग के लिए जो मिरर्स हम यूज करते हैं उसे कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद व्हीकल्स में करते हैं। आफ्टर दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। डिजाइनर्स इन हाउसेस, हाउस डिजाइनिंग के लिए, डेकोर के लिए हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद एनर्जी, जैसे कि हम सोलर एनर्जी, सोलर कुकर और द सोलर पावर प्लांट्स में भी हम मिरर्स का यूज करते हैं। हाँ, सो आज हमने बात की प्लेन मिरर्स के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे डिटेल में, प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सब सारे डाउट्स जो आपके होंगे वो आप कमेंट में लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।